वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बड़गाम क्रॉनिकल और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल सलाम। नाजरीन, कश्मीर अपने हुस्न जमाल की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। इसी कश्मीर से आज तक बहुत सारे शायर, कलमकार, अदीब और अवलियाई कामलीन पैदा हुए हैं। इन शख्सियात में हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह भी एक ज़ात है, जिनकी शायरी कुरान पाक का कश्मीरी तर्जुमा है। इस हवाले से हमने जिस शख्सियत को दावत दी है उनका नाम गुलाम नबी अदफर है, जो कि बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ है और वो किताबें शेखुल आलम की तालीमात और उनकी शायरी पर मबनी है। अदफर साहब, चरारी शरीफ में बहुत सारी तंजीमों का आगाज़ हो चुका है और इनका मुद्दा व मकसद सिर्फ इतना ही है कि शेखुल आलम की तालीमात को लोगों तक पहुँचाना। क्या कल्चरल एकेडमी इन तंजीमों की शाना बशाना खड़ी है? बेटे, मैं आपसे एक बात कहूँ कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ है जिसमें पोइट्स भी है, राइटर्स भी है। उसका नाम है कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफ़त। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका प्रेसिडेंट भी रहा लगभग 7 साल। हमारा मिशन ही यही था कि हम शेखुल आलम की इस कलाम को, शेखुल आलम की इस मैसेज को जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी ले जाए। उस हिसाब से हमने पुंछ में एक कॉन्फ्रेंस की है, हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार किया है, हम कश्तवाड़ गए हैं, वहाँ एक सेमिनार किया है। तो कल्चरल एकेडमी हमारे साथ चलती रही। उसके अलावा जो हमारे रेडियो कश्मीर श्रीनगर है, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर है, वो भी हमें मौके फराहम करते हैं कि शेखुल आलम की जो मैसेज है। मैंने खुद गुड मॉर्निंग जैंट के में 5 प्रोग्राम दिए हैं और मतलब वहाँ टॉपिक सिर्फ था हज़रत शेखुल आलम। तो ये तंजीमें हमें मदद कर रही है कि शेखुल आलम साहब की जो मैसेज है वो आम कश्मीरी तक पहुँचे, ना कि कश्मीरी तक पहुँचे बल्कि कश्मीर से बाहर भारत में पहुँचे, कश्मीर से बाहर जो इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचने की कोशिश हम कर रहे हैं। उस बारे में हम कलमी भी कोशिश कर रहे हैं और ओरली भी जो कहना पड़ता है वो भी कर रहे हैं। सेमिनार्स अटेंड करते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने 2-3 सेमिनार अटेंड किए हैं। तो कोशिश हमारी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ख़ासकर जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में की मैं बात कर रहा हूँ, कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफ़त चरारी शरीफ, हम इस मैसेज को पहुँचा रहे हैं। जो मैंने आपसे ये पूछा कि जो कल्चरल एकेडमी है, क्या वो आपकी शाना बशाना खड़ी है? शाना बशाना खड़ी नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ है कि जब हम उनको बोलते हैं कि हमें यहाँ शेखुल आलम कॉन्फ्रेंस मनानी है, हमने यहाँ डिग्री कॉलेज में शेखुल आलम कॉन्फ्रेंस मनाई, उसमें उन्होंने मावनत की है। फिर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ, जब अजीज़ हाजनी साहब वहाँ थे उनने हमें थोड़ी सी मावनत भी की है। हमने एक आलमदार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी यहाँ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि आज तक जब हमने उनको बोला तो अपने इस्तेदाद के मुताबिक वो भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ चुकी है जिनका नाम मास्टर गुलाम अली रंगरेज़ है और बखूबी ये शेखुल आलम की तालीमात से वाबस्ता है। रंगरेज़ साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेखुल आलम की तालीमात और उनकी शायरी से किस तरह कश्मीर में इस्लाम नमूदार हुआ और उस इस्लाम की पैरवी हुई। शेखुल आलम का यहाँ नमूदार होना, उजागर होना, वो बड़ी बात है। फिर यही हम देखते हैं कि उनके ऐट पार यानी सादात के, हम मानते हैं कि यहाँ के फर्स्ट क्लास ये जो कैटेगरी के लोग जो थे वही सादात ही थे इस्लाम के इस लिहाज से। फिर जो सेकंड लाइन में आ गए यहाँ ऋषि तबका, और ये इतना फ्रैक्टिफाई हुआ, इतना उरूज पाया इसने। ये आप देखते हैं बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक 4 साथी, बड़े 4 साथी मिल गए हमारी शेखुल आलम अलैहि रहमा को भी। अच्छा, इनके नाम तो हैं वजाहत से, वो तो आएंगे। अच्छा, फिर जो शेखुल आलम को ये देखना, प्लेसमेंट भी देखना होता है किसी के। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कहाँ वो पैदा हो गए, वो तो मक्का में पैदा हुए। फिर जो फैल गए वो मदीना, मतलब आसपास के जो इलाके थे वगैरह वगैरह थे। शेखुल आलम का ये जो नाम गिरामी है, शेखुल आलम की जो खसियत है यहाँ की इस्लामी यानी कश्मीरी इस्लाम में, वो
भूलने वाली बात नहीं है. इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि कश्मीर में तालीमी इदारों में कश्मीरी ज़बान को पढ़ाया जा रहा है. क्या आपको लगता है कि कश्मीरी ज़ुबान के साथ साथ शेखुल आलम की तालीमात और उनके कलाम को निसाब में शामिल किया जाए? अगर वो शामिल है भी तो क्या वो नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? मेरे प्यारे दोस्त और बेटे, ये सवाल इतना मतलब इस कदर अहमियत का हामिल है कि बात ही नहीं. बिलखुसूस अगर मैं एक लफ्ज़ इस पैरामीटर के तौर पर बयान करूं, वो है साइकोलिंग्विस्टिक्स. है कायनात में फैली हुई है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, समंदर तक आदमी का अपना बनना, अपना पैदा होना, ये क्या ये मिसाल नहीं है तुम्हारी? यानी मौजूद की जो चीज़ें हैं, क्या ये मिसालें नहीं हैं तुम्हारी ईमान लाने के लिए? तुम क्या वो है वो क्या है वो बात जो तुम्हारे समझ से परे है, समझ से बाहर है? इसी तरह मैं बयान करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि शेखुल आलम के कलाम में मज़ामीन के लिहाज से, मवाद के हवाले से भी इतने फ़िलासफ़िकल ये बातें हैं, इसमें साइकोलॉजी के साथ वाबस्ता हैं, नफ्सियात के, इकोनॉमिक्स के साथ आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी. अरे भाई, निसाब में हम और कौन सी चीज़ लाएंगे इससे बढ़कर शेखुल आलम के कलाम से? और मेहरबानी ये है कि इसने वो अगर आप इश्क से मुतल्लिक कोई बात, इश्क के बारे में उन्होंने क्या खूब बयान कर रखा है. इल्म के बारे में, इल्म ची संदूक सोमजन थाउन. अरे ये इतनी वाइब्रेंट बातें, इतनी लाइवली बातें, जिंदा मिसालें, क्या मैं बता सकता हूँ. हालांकि मैं एतकाद से बिल्कुल अलग होकर मैं रिसर्च करता हूँ. Please like, share and subscribe Badgam Chronicle page and press the bell icon to get the video notifications and daily updates.